आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह एक ऐसा शो है जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली और आशावान प्रेरणादायक महिलाओं को उभारने के लिए समर्पित है। बहनों, आज हमारे साथ आपका जुड़ना बहुत ही आनंदमय और आशीषमय बात है। हम अपनी श्रृंखला झूठ जिन पर महिलाएं विश्वास करती हैं के अगले विषय पर बढ़ रहे हैं, जहां हम संसार के विश्वास, उनकी प्रणालियां या उनके विचार प्रक्रियाओं में से कुछ के बारे में बाइबल में दिए गए यीशु के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बाइबल उनके बारे में क्या कहती है। आइए हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। बाइबल में मत्ती 25 अध्याय का 31 से 46 पद को यदि खोलें तो वहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। बहनों, आज संसार हमसे कहता है कि हमें खुद पर इतना कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। खुद का आनंद लें, मज़े करें और एक बेफिक्री जीवन जिए। यह कि यही खुशी की कुंजी है। चीज़ों को बहुत गंभीरता से ना लें और उन्हें हमें नीचे गिराने देने के लिए कहती हैं। सब कुछ मानो चलता है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रवैया कि यदि हम किसी चीज़ को लंबे समय तक नज़रअंदाज करते हैं तो हमें कभी उससे निपटने की ज़रूरत नहीं होगी। यह महसूस करना कि चीज़ें जैसी भी चल रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और इसे बाधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से चलो, ये नीति पर जीने के लिए कहती है। लेकिन वास्तव में किसी भी चीज़ की परवाह ना करने के इस रवैये पर बाइबल का क्या मानना है और वह दृष्टांत जिसे हमने पढ़ा यहाँ कैसे सही बैठता है?
बहनों, पूरा चलता है रवैया इस धारणा पर आधारित है कि जो विकल्प हम चुनते हैं उनके दीर्घकालिक परिणाम नहीं होंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से यह दृष्टांत पूरी तरह से कुछ अलग ही कह रहा है। आज जिस तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं उसके परिणाम अनंत हैं। हम प्रत्येक स्थिति में क्या चुनाव करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जवाब देते हैं, चाहे जिन्हें हम जानते हैं चाहे अजनबी या जो भी हो, सब कुछ मायने रखता है। तो जाहिर है कि बाइबल जो कहती है और दुनिया जिस रवैये को बढ़ावा देती है उसके बीच कोई मेल नहीं। ये वो झूठ है जिसे आज हम संबोधित करने जा रहे हैं। यही चलता है का रवैया, जिसका परिणाम उदासीनता, आलस्य, आराम ढूंढना है। और यदि हम इसके बारे में ईमानदार हैं तो हम ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे कि हम अपने जीवन में कुछ हद तक इन रवैयों को प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से हमारे मसीही चाल चलन में। मुझे पता है ये सुनते ही हमारी पहली प्रतिक्रिया रक्षात्मक और इसका इनकार करने वाली हो सकती है। हम सोच सकते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको खुले दिमाग से सुनने और यह देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि कहीं इनमें कोई सच्चाई तो नहीं, और पता करें कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि आप इनमें से कुछ व्यवहारों को संबोधित करें। हम उनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहली बात हम देखेंगे उदासीनता। बहनों, उदासीनता क्या है? क्या यह किसी चीज़ के बारे में अनुभूति, भावना, रुचि या चिंता की कमी है? क्या यह एक तरह की बेपरवाही या बेरुखी है जो अक्सर जीवन में उद्देश्य या अर्थ की कमी के कारण उत्पन्न होती है? क्या एक मसीही के रूप में यही आज आपकी दशा को परिभाषित करती है? धूम्रपान नहीं करना, शराब नहीं पीना, उपवास रखना। बहनों, मैं ये नहीं कह रही कि धूम्रपान करना ठीक है या आपको लेंट का पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम इन चीज़ों को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं? क्या हमने इस पर कोई विचार किया है कि हम इसके द्वारा क्या प्राप्त कर रहे हैं, और क्या ये वो काम है कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है? बहनों, ये एक कठिन विषय है जिसे हम आज संबोधित करने जा रहे हैं, और यह एक ऐसा विषय है जिससे हम अक्सर बचते हैं क्योंकि ये हमें गंभीर रूप से अपने आप को जांचने की मांग करता है। लेकिन हम इसके बारे में पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं। यह विनम्र होकर खुद को वैसे ही देखना है जैसे हम हैं। यह परमेश्वर की नज़रों से अपने आप को देखना है और खुद को ऐसे घमंड से नहीं भरना है जो हमें अपने जीवन में परिवर्तन या सुधार लाने से रोके। कृपया मुझे गलत ना समझें। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ अपनी कुर्सी पर बैठकर आपको आपके चुनाव के लिए परख रही हूँ या न्याय कर रही हूँ। मैं सिद्ध नहीं हूँ और ना मैं सिद्ध होने का नाटक कर रही हूँ। यह बात जितना आपके लिए आंखें खोलने वाला है उतना ही मेरे लिए भी है। मैं इन्हें मसीह की देह के एक अंग के रूप में, जवाबदेही के लिए एक आह्वान के रूप में, एक दूसरे को चेतावनी देने और प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में साझा कर रही हूँ, जैसे बाइबल हमें करने के लिए कहती है। बहनों, दृष्टांत पर वापस आते हुए हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर हमसे जो अपेक्षा करता है वह उससे बिल्कुल अलग है जो मसीहियों की भूमिका को लेकर हमारे परंपरागत विचार है। पद 37 से 40 कहता है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बंदी गृह या बीमारी में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वह मेरे ही साथ किया। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ परोपकारी संस्थाओं को कुछ पैसे दान कर या एक अस्पताल या अनाथालय का दौरा करके बच सकते हैं। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि हमें परोपकार के लिए दान नहीं करना चाहिए
या अस्पताल या अनाथालय नहीं जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ऐसा करने के लिए क्या चीज़ प्रेरित करती है। क्या ये केवल कर्तव्य के कारण है क्योंकि बाइबल हमें ऐसा करने को कहती है? क्या ये उन पीड़ितों या ज़रूरतमंदों के लिए वास्तविक प्रेम और चिंता है? यदि यह सच्चे प्यार की वजह से हमने किया था तो यकीन मानिए यह सिर्फ एक बार की गतिविधि तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इससे कहीं अधिक होगा। यदि ये वास्तविक प्रेम था जिससे प्रेरित होकर हमने ऐसा किया, तो हर किसी के लिए हमारा यही रवैया होगा या यही मनोभाव होगा कि जो संघर्ष कर रहा है, चाहे वह उनकी ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। कभी कभी हम सड़क पर खड़े एक अजनबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने में हिचकिचाते हैं जो परिवार का एक सदस्य हो और संघर्ष कर रहा हो, या कोई ज़रूरतमंद मित्र हो। इसके पीछे का तर्क वास्तविक भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने अतीत में किसी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से इसका उल्टा असर हुआ और इस बात ने आपको पूरी तरह से लोगों की मदद करने से रोक दिया। परंतु बहनों, क्या यही वो जवाब है जो परमेश्वर हमसे सुनना चाहता है? यदि आप जिस व्यक्ति की मदद करना चाहते थे, वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सके कि इसमें आपका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है और आप वास्तविक प्रेम की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आप वैसे ही हैं जैसे अपने जीवन के दूसरे पहलू में हैं, तो क्या वे आपकी सहायता सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे? और यदि वे आपकी उदारता का किसी तरह से लाभ उठाने वाले थे, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या परमेश्वर आपके नेक इरादे और विचारों से प्रसन्न नहीं होगा? लेकिन बजाय इसके अधिकांश समयों में हम अपने आप को उदासीनता और कुटिलता से भरते हैं, जबकि खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम चतुर और बुद्धिमान बन रहे हैं। बहनों, आज अपने आप से पूछें कि क्या प्रभु आपके हृदय को देखता है तो प्रेम और दयालुता पाता है, या स्वार्थीपन और लालच और उदासीनता पाता है? और यदि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो उसे प्रसन्न नहीं करेगा, तो प्रभु से आज आपके हृदय में काम करने के लिए कहें। बहनों, यहाँ एक और भयानक गड्ढा है जिसमें हम में से कई लोग जो मसीही होने का दावा करते हैं गिर सकते हैं, और वो है आत्मसंतुष्टि। इसके लिए गूगल की परिभाषा कहती है स्वयं और स्वयं की उपलब्धियों को लेकर आत्मसंतुष्ट की भावना, या अपनी त्रुटियों के प्रति आंख मूंद लेना। कभी कभी मसीहों के रूप में हमारी दशा में यह परिभाषा बहुत सटीक बैठती है। प्रकाशित वाक्य 3, 15 और 16 कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। बहनों, यह एक चौंकाने वाला लेकिन बहुत स्पष्ट कथन है कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। यदि हम केवल प्रवाह के साथ जा रहे हैं और उसी में संतुष्ट हैं और भीड़ के साथ एक हैं, और हम परमेश्वर के साथ चलने में आत्मसंतुष्ट हैं, तो यकीन मानिए हम गुनगुने हैं और केवल मुंह से उगले जाने के ही योग्य हैं। परमेश्वर वास्तव में कहता है कि जब हमारे दिल अभी भी उससे दूर हैं, तो मसीही चोला पहनने के बजाय हम ठंडे ही हो जाएं और उसे पूरी तरह से अस्वीकार ही कर दें। यहाँ एक और पद है, मत्ती 7, 21 से 23, जो कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यह पद गुनगुनेपन से भी
आगे जाता है और कहता है कि हम उसे परमेश्वर कहने का दावा कर सकते हैं और यहाँ तक कि परमेश्वर के नाम में चमत्कार और भविष्यवाणियाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा हृदय पिता से मिला हुआ नहीं है और हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर हमें बस यही कहते हुए अपने सामने से निकालने वाला है और कह देगा कि वह हमें कभी जानता ही नहीं था। इस बात को एक पल के लिए अपने हृदय में समाने की अनुमति दें। अब हो सकता है कि इसके लिए कुछ लोग परमेश्वर को क्रूर कहने का साहस भी करें, लेकिन वास्तव में ये हमारे हृदय हैं जो कठोर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें नहीं बताया कि वो हमसे क्या चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि उसने इसे एक आश्चर्य के रूप में बिल्कुल आखिरी समय पर हम पर लाद दिया हो और नियमों को बदल दिया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु ये वही वचन है जो उसने बार बार हमें बताया है। यह वह परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु स्वेच्छा से उसे हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में दे दिया और हमें उसके रक्त और उसके पुनरुत्थान के द्वारा छुड़ाया। और हमारे लिए उसकी इच्छा सिद्ध है। यह हर तरह से भला ही है। हमें बस अपनी इच्छाओं को उसके अधीन करना है और हमारे लिए उसकी योजनाओं के प्रति समर्पण करना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर है और उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, फिर भी हम इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? यह शैतान का धोखा है जब वो कहता है कि हम उस दूसरे व्यक्ति की तुलना में बेहतर हैं जो हमसे अधिक पाप करता है। वह हमें हमारे आत्म प्रेम के बुलबुले में रखता है। वह हमें हमारे व्यस्त जीवन से विचलित रखता है, जहां हमारे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। बहनों, शैतान हमें समझाएगा कि जिस तरह से परमेश्वर हमें जीने के लिए कहता है, उस तरह से जीने की कोशिश करना बहुत ही असुविधाजनक और कठिन है। वह हमसे कहेगा कि हमारे लिए हमारे सपने और हमारी योजनाएं बेहतर हैं। वह हमारे दिनों को आनंद देने वाली इतनी सारी अन्य चीज़ों से भर देगा कि हमें ऐसा लगेगा कि उसके दूसरे कामों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास परमेश्वर के कामों के लिए ऊर्जा ही नहीं है। वह हमें समझाएगा कि यह करना हमारी क्षमता से ही परे है, अर्थात यह मसीहियों के कुछ अन्य वर्ग के लिए है, औसत व्यक्तियों के लिए नहीं है, और यह कि हम सिर्फ थोड़ा बहुत कर सकते हैं और उतना ही पर्याप्त है। लेकिन यह सच नहीं हो सकता। बहनों, परमेश्वर को हमारे जीवन में पहले आना है और दूसरी कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली। यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। और यह बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में भी लिखा है। मत्ती 10:37 और 38 यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। यशाया 29 और 13 भी कहता है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। रोमियो 8:5-8 कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दर्शकों, ये बाइबल के कुछ उदाहरण हैं। बिना किसी अनिश्चित शब्दों के परमेश्वर अपने सभी अनुयायियों से क्या चाहता है, और सिर्फ शालीनता और उदासीनता से इसे नकार नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि हम खुद ही अपने लिए उत्तर ढूंढें। बाइबल ना केवल इस बारे में बात करती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, बल्कि यह भी बताती है कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए। रोमियो से इस वचन को ले जो हमने अभी पढ़ा। यह सिर्फ इस पंक्ति के साथ समाप्त नहीं होता कि जो लोग उस दायरे में हैं वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते।
नहीं, आगे पद 10 और 11 में कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और आगे 15 में लिखता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। यह कैसा अद्भुत वादा है कि हमें गुलाम के रूप में डर में नहीं रहना है, लेकिन अब हम उसकी संतान हैं और संतान के रूप में उसके प्रति हमारी आज्ञाकारिता प्रेम के द्वारा प्रेरित होनी चाहिए। और वास्तव में यही कुंजी है। अक्सर हम परमेश्वर की पुकार का जवाब देने में हिचकिचाते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर हमें नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन ये सच नहीं है बहनों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा मानने का चुनाव खुद से करें और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण करें। यदि परमेश्वर वास्तव में हमें नियंत्रित करना चाहता तो उसने रोबोट बनाए होते, लेकिन नहीं, उसने हमें मन, हृदय और एक स्वतंत्र इच्छा दी है। एक स्वतंत्र इच्छा कि वो चाहता है कि हम उसके अधीन हो, मजबूरी से नहीं, दबाव से नहीं, आभार के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पसंद से और प्यार से। यूहन्ना 14 और 15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वह नहीं चाहता कि हम बिना सोचे समझे सिर्फ आज्ञा के मानने वाले हों। इसके बजाय वो चाहता है कि हम वैसा करें जैसा उसने हमें आज्ञा दी है, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। बहनों, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीना कुछ ऐसी बात नहीं है जो रातों रात होने वाली है। और यहाँ तक कि जब हम एक बार भी सुनने और आत्मा के निर्देशों के अधीन हो भी जाएं, तो कई बार ऐसा भी समय आएगा कि हम गिर सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं और अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार कार्य करने में अपने पुराने तरीके में पुनः ढल सकते हैं। लेकिन यही है जो मायने रखता है कि उस स्थिति में हम कैसे जवाब देते हैं। क्या हम अपनी कमियों से हतोत्साहित हो जाते हैं और इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि हम इसके लिए नहीं बने हैं? आशा है ये सच ना हो। हम सोच सकते हैं कि अगली बार मुझे फलाना क्षेत्रों पर अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है, लेकिन यह सुनिश्चित हो जाए कि मैं फिर से ना गिरूं। लेकिन यही है हमारी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। क्या होता यदि जिन चीज़ों ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह यह देखने के बजाय कि हम सफल हो सकते हैं या नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए हमारे प्यार को देखने के लिए होता। बहनों, मेरा जो मतलब है उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। आइए कुछ बुनियादी चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि प्रभु के साथ प्रतिदिन आपका बिताया समय। हाँ, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें एक अनुशासन को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें एक समय को निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसे हम किसी अन्य कारण से नहीं छोड़ेंगे। वह सब कुछ अच्छा और भला है, लेकिन इसे सिर्फ अनुशासन विकसित करने के रूप में देखने के बजाय क्या होता यदि हमने प्रभु के लिए अपने प्यार को यहाँ ध्यान केंद्रित करने की वस्तु बनाया होता। कोशिश करें और याद करें अपने शादी के तुरंत बाद या उसके ठीक पहले वाले दिनों को, या जब आप पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिले थे। जब आप रिश्ते बना रहे होते हैं तो आप सचेत रूप से उनके लिए समय निकालते हैं। आप उन्हें जानने के लिए बातें करते हैं। ये सभी प्रेम से प्रेरित होता है। यदि आप इसे सिर्फ आभार या दायित्व के कारण कर रहे हैं तो आपके रिश्ते में वह ठोस आधार नहीं होगा जिसकी उसे आवश्यकता है। यहाँ भी वही बात लागू होती है। जब प्रेम प्रेरक है तो आप बाइबल पढ़ने का और उस पर ध्यान मनन करने का या प्रार्थना का समय निकाल ही लेंगे। अपने शांत समय में आप अपने रचयिता को जानना चाहते हैं, उसके हृदय को जानना चाहते हैं, उसके चरित्र को जानना चाहते हैं, उसकी अच्छाई के बारे में जानना चाहते हैं और आप अपने आप को उससे परिचित कराना चाहते हैं।
और जैसा किसी भी अन्य रिश्ते के साथ होता है, वैसा ही वहाँ भी उतार चढ़ाव होंगे। हो सकता है बहनों, आप पहली बार में अजीब महसूस करें, प्रार्थना करना शायद ठीक से ना आ रहा हो, शायद अपने आप को उसके साथ साझा करने के लिए इच्छुक ना हो। आप उसे केवल वही दिखाएं जो आप उसे दिखाना चाहते हैं, अर्थात सारी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता बढ़ता है, जैसे जैसे आप उसके वचन से प्रभु को और अधिक समझते हैं और जिस तरह से वो अपनी आत्मा के माध्यम से आपके साथ बातचीत करता है, वैसे वैसे आप खुद को उसके लिए और अधिक खुलता हुआ पाते हैं। विश्वास बढ़ता है। आपको एहसास होता है कि यद्यपि आप खुद को पूरी तरह से साझा नहीं करते हैं, तो भी वो पहले से ही आपको जानता है और वैसे ही आपसे प्यार करता है। वह धीरे धीरे आपका सबसे भरोसेमंद, विश्वास पात्र बनने लगता है और आपको पता चलता है कि आपके दिल में उसकी उत्तम रुचि है और वह जो कुछ भी करता है वो आपकी भलाई के लिए है और आप उसे अपने अंदर अधिक काम करने का अवसर देते हैं। बहनों, निश्चय आप कई बार लड़खड़ाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वह निकट है और वह आपसे नाराज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको सही करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप प्यार में बढ़ते हैं और अचानक आप महसूस करते हैं कि आपका शांत समय अब कुछ समय के लिए दायित्व नहीं रहा और अचानक आप महसूस करते हैं कि आपका शांत समय अब दायित्व नहीं रहा। यह आपके दिन का एक हिस्सा बन जाता है जिसका आप इंतज़ार करते हैं और प्रभु के साथ आपका संबंध आपके बाइबल पढ़ने के समय तक ही सीमित नहीं है, परंतु यह कि वह हर पल आपके बगल में है और आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। और यही सही मायने में मसीही होने का मतलब होता है। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक और पत्रियों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यह उसी तरह का संबंध है जो प्रेरितों और प्रारंभिक कलीसिया का प्रभु के साथ था, जहां प्रत्येक निर्णयों को समर्पित किया गया था और पवित्र आत्मा के निर्देश में लिया गया था। हो सकता है जो शब्द उन्होंने बोला, जिन लोगों से वे मिले और सेवकाई की, वे जिन स्थानों पर गए, यह सब प्रभु के नेतृत्व में हुआ था और इसी तरह के मसीही होने के लिए हम भी बुलाए गए हैं। वही एक मसीही की परिभाषा है, न सिर्फ एक बाहरी रूप से बना हुआ, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचमुच में एक समर्पित हृदय। और एक बार जब हृदय सही हो जाता है तो बाहरी स्वभाव खुद ब खुद अनुसरण करेगा। परमेश्वर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमें उस व्यक्ति के रूप में ढालेगा जो हमेशा से हमें बनाना चाहता है, जब तक कि हम उसके निर्देशों के अधीन होने के लिए इच्छुक हैं। तो बहनों, क्या हम यह देखने के लिए अपने जीवन की जांच करने में कुछ मिनट बिता सकते हैं कि क्या हम प्रभु के साथ अपने संबंधों में शालीनता या उदासीनता के इन व्यवहारों का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे? और आइए प्रार्थना करें और जैसा वह वास्तव में चाहता है कि मसीही लोग बने, वैसा ही जीवन जीने के लिए उसकी सहायता को मांगे और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी आँखों को खोलें कि हम ये देख सकें कि हम अपना जीवन विश्वास योग्यता से जी रहे हैं या नहीं। प्रभु जी, हर दिन के लिए आप हमें अनुग्रह दें कि हम ऐसा जीवन और ऐसा चाल चलन रखें पिता परमेश्वर जो आपको भाने वाला हो। सुन रहे सभी दर्शकों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और मांगते हैं इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।